इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले करने का हुक्म देते हुए नजरसानी अपील पर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशंस जज को पुलिस की नजरसानी दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म दिया था। शहबाज गिल के वकला ने दोबारा जिस्मानी रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एडिशनल सेशंस जज और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शहबाज गिल को दोबारा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने को साजिश करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, शहबाज गिल की जहनी और जिस्मानी सेहत की हालत नाजुक है। शहबाज गिल को दोबारा पुलिस की तहवील में देने पर तशवीश है। असल में इस रिमांड का कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि जिस तरह से उसको पहले टॉर्चर किया गया है अब फिर टॉर्चर किया जाए और इमरान खान के खिलाफ जो है उनको बयान लाया जाए। जैसे कि हुकूमत के जो स्ट्रेटजिक विंग के सहाफ़ी थे वो पहले दिन जो ट्वीट्स कर रहे थे और उनको उनके ऊपर कि ये उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं या ये कर दिया है, इसके अलावा कोई और मकसद जो है वो नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं, अडियाला जेल में पीटीआई रहनुमाओं को शहबाज गिल से मिलने से रोका गया। उम्मीद है अदालत मजीद टॉर्चर के लिए शहबाज गिल को पुलिस के हवाले नहीं करेगी। अगर शहबाज गिल का रिमांड दिया जाता है तो पीटीआई पहरा देगी। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। जजेस इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए होते हैं। इमरान खान पाकिस्तान का असासा हैं। इनकी आवाज़ पर पूरे मुल्क में लोग इकट्ठे होते हैं। शहबाज गिल ने बहुत बड़ी गलती की, बयान नाकाबिल कबूल है। फैसल जावेद खान का सेनेट में इकरार, बोले शहबाज गिल को गलत बयान नहीं देना चाहिए था। शहबाज गिल के साथ होने वाले सलूक की भी ऐवान बाला में मजम्मत करनी चाहिए। शहबाज गिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। शहबाज गिल पर खान साहब ने 5 या 6 दिन तक कोई बयान नहीं दिया। इमरान खान मुल्क में इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे से पूरी कौम को दुख हुआ। इमरान खान को साजिश करते शर्म आनी चाहिए। पीटीआई के सोशल मीडिया वॉरियर्स को भारत और दीगर ममालिक से सपोर्ट मिल रही थी। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 'नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, इमरान खान तोशा खाना खा गए, कहाँ है इलेक्शन कमीशन। इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद फॉरेन फंडिंग का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो कौम पर कोई एहसान नहीं। जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। अगर जेल में तशद्दुद किया गया है तो अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम है। तो क्या ये तशद्दुद परवेज़ इलाही साहब ने करवाया है? और अगर ये परवेज़ इलाही साहब ने करवाया है तो क्या ये वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर के जरिए करवाया है? 2 रोज़ा रिमांड और 2 दिन की जेल पर ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं? फवाद चौधरी की बातें तज़ादात का मजमुआ थीं। इमरान खान कहते हैं, शहबाज गिल को मारा पीटा गया। एक कैदी की वजह से पूरी जेल इंतज़ामिया तब्दील कर दी गई। पीटीआई वालों पर हल्की सी सख्ती आए चीखे मारना शुरू कर देते हैं। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को कैद किया गया तो किसी का तबादला क्यों नहीं हुआ? वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। 4 साल की गफलत का असर अवाम पर कुछ अरसा रहेगा। के इलेक्ट्रिक पिछले 20 साल से पाकिस्तान में बिजली चला रहे हैं और वो अपनी कोशिश करते हैं और हुकूमत पर के इलेक्ट्रिक बोझ नहीं डालता। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो सैकड़ों अरब रुपए का बोझ अवाम पे डालते हैं अपने नुकसानात से, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेजर्स से नहीं होता, लॉन्ग टर्म मेजर से होगा।
नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं विफाकी वुज़रा पर पर्चे दर्ज करने हैं तो करें, पंजाब में हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इमरान खान ने जो कर्जे लिए थे उसका हिसाब दे दें, हम अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का हिसाब दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमत ओगरा देखता है, हुकूमत का उस पर कोई दबाव नहीं। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला नवाज शरीफ और उनके डॉक्टर्स करेंगे। मेरे ख्याल में जैसे ही इमरान खान को लाया गया था तेज़ी से, ऐसे ही इमरान खान तेज़ी से वापस अपनी जगह पे जाएगा और भी कुछ अहम फैसले होने हैं। मेरे ख्याल में जो माजी में कुछ ऐसे फैसले किए गए थे उस पर भी दुरुस्ती के लिए अहम फैसले करने हैं। मेरे ख्याल में जैसे पहले इमरान खान लाया गया ऐसे ही वापस जाएगा। मंजूर वसान की पेशगोई, बोले ऐसे हालात हैं जो उन्होंने फैसले किए थे उस पर भी नजरसानी करनी पड़ी। मुल्क में बहुत कुछ होने वाला है, हालात ठीक नहीं हैं। इलेक्शन अगस्त से पहले हो सकते हैं लेकिन साल 2023 ही होगा। FIA का PTI फंडिंग केस की तहकीकात का दायरा-ए-कार बैरून मुल्क तवसीह करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। FIA की जानिब से जवाब जमा करने के लिए मजीद वक्त की इस्तदा। अदालत ने मजीद एक हफ्ते का वक्त देते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी गई। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 28 अगस्त को ही होगी। कुछ निकात हाई कोर्ट में नहीं उठाए गए, उन निकात को अपील में बराह रास्त नहीं सुना जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि MPM पाकिस्तान पहले मुनासिब फोरम से रुजू करे। कोई भी आईनी अदालत हकाइक के दुरुस्त तयन के बगैर फैसला नहीं कर सकती। इमरान खान के कागजात नामजदगी राजदारी, तजादात और जाली रिकॉर्ड से भरे गए। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का ट्वीट, बोले PTI इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही थी, दबाव पर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। बदकिस्मती से इमरान खान के लिए खुसूसी बर्ताव की सहूलत अब भी मौजूद है, क्या वो कानून से बालातर हैं? सरकारी ज़मीन पर कब्जे का केस एंटी एनक्रोचमेंट अदालत कराची ने हलीम आदिल शेख की ज़मानत मनसूख कर दी। हलीम आदिल शेख की ज़मानत मनसूख होते ही पुलिस की भारी नफरी अदालत पहुंच गई और अदालत को घेरे में लेते हुए हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया। एंटी एनक्रोचमेंट ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें 12 नोटिस भेजे गए मगर इसके बावजूद बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए। से 2018 के दरमियान मुस्लिम लीग ने अल्लाह की मेहरबानी से 11,500 मेगावाट बिजली लगा के चला दी। जिस दिन 2012-13 में हमारी हुकूमत आई थी 12,500 मेगावाट से ज़्यादा पावर नहीं बनता था। अब 25,000 मेगावाट पाकिस्तान पावर बना सकता है, 25-25,500 मेगावाट। सो डबल कर दी हमने प्रोडक्शन, राइट, बिजली की। क्या पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल हुई? क्या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट डबल हुई? 2011 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $25 बिलियन थी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं दुनिया से मांगना बहुत मुश्किल है, आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना ज़रूरी है। कोशिश है कि खसारे को 4,000 अरब रुपए तक लाया जाए। हुकूमतों ने बैरूनी कर्ज लिया लेकिन दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। बरामदात बढ़ाने से ही मुआशी मसाइल हल होंगे। 4 कंपनीज को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर राज़ी कर लिया, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को बढ़ाएंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 240 पॉइंट्स इजाफे से 43,676 पॉइंट्स पर बंद। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे इजाफे से 214 रुपए 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए इजाफे से 216 रुपए पर जा पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म की सानहा लसबेला में शहीद कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर आमद। शहीद के लिए फातह खानी की और अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों ने वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने से कभी दरेग नहीं किया। पूरी कौम शोहदा को कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। दोनों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों पर काम करने का तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान भर में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क नए सुफरा की तैनाती की मंजूरी दे दी। मंजूरी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की सिफारिशात पर दी गई। फैसल नियाज तिर्मिज़ी UAE, आयशा फारूकी आयरलैंड, अली जावेद इटली, आसिम इफ्तिखार फ्रांस, आसिफ मेमन हंगरी, जुनैद यूसुफ तुर्की, आफ्ताब हसन जनूबी अफ्रीका, सलमान शरीफ दिल्ली और आमिर आफ्ताब यूनान में तैनात कर दिए गए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से ईरान के वज़ीर बराए डेवलपमेंट रुस्तम कासिमी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी तिजारत में इजाफ़े के हवाले से भी बातचीत। सरहद के साथ ज़मीनी रास्तों के क़याम को बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। सरहद के साथ दाखिले के नए रास्ते के क़याम के मामले पर भी इत्तेफ़ाक किया गया। जब शुरू किया तो सारे कहते थे ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही ये कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं कहता था नहीं, मेरा दिल कहता है कि ये कामयाब होगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नहीं हुआ, ये बेहतरीन वाहिद अदारा निकला है जो सारे पाकिस्तान में जिसका नाम नहीं रोशन बल्कि दुनिया के बाहर भी मालूम है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, अवामी खिदमत का दायरा बढ़ा दिया। बैरून ममालिक से माहिरीन को रेस्क्यू एहलकारों की तरबियत के लिए बुलवाया गया। शिकागो में वालिद साहब के लिए एम्बुलेंस मंगवाई तो 40 मिनट में पहुंची। इंग्लैंड में भी एम्बुलेंस 25 मिनट में पहुंचती है। कोरोना के दिनों में जब रिश्तेदार पास आने से डरते थे, रेस्क्यू ने बहुत काम किया। रेस्क्यू रिस्क अलाउंस बहाल कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाज दिया गया। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने आर्मी चीफ को अवार्ड पेश किया। ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड दोस्त ममालिक के सीनियर हुकाम को दिया जाने वाला UAE का दूसरा सबसे बड़ा एजाज़ है। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। दुबई बंदरगाह पहुंचने पर UAE की बहरिया और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने जहाज़ का इस्तकबाल किया। जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर की मेज़बान हुकाम से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान के मुताबिक दोनों मुल्कों की अफवाज ने बहरी मश्क में हिस्सा लिया। दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा।
उमर सरफराज चीमा कहते हैं पंजाब इस वक्त सैलाब की जद में है। जनूबी पंजाब में हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। पानी का रैला दरियाए चनाब और दरियाए रावी से गुजर रहा है। रात के वक्त 21 लोगों की जानें बचाई गई। 6000 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। रिलीफ कैंप में 2000 के करीब अफराद रिहाइश पजीर हैं। गुज़श्ता 3 माह माफिया की हुकूमत मुसल्लत की गई।